देश की सुप्रसिद्ध लोक गायिका नेहा सिंह पर देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया है। नेहा सिंह पर 11 संगीन धाराएं लगाई गई हैं। मामला एक जगह नहीं बल्कि दो जगह दर्ज हुआ है। चलिए हम आपको समझाते हैं आखिर यह मामला दर्ज हुआ तो क्यों हुआ। आप ध्यान से पूरी खबर देखिए और खुद निर्णय कीजिए। दरअसल शुरुआत 22 अप्रैल को पहलगाम में हुई आतंकवादी घटना से हुई है। इस घटना पर नेहा सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। आप खुद सुनिए। आज कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ और पर्यटकों की हत्या कर दी गई। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। आप कहां सोए हैं चौकीदार जी? आपकी चौकीदारी में कैसे चूक हो गई? आंख लग गई थी क्या? आपने तो नोटबंदी करके आतंकियों की कमर तोड़ दी थी, फिर ये कैसे हो गया? लफाजियों से कब तक देश चलेगा महाराज? इस हमले के लिए भी नेहरू जी जिम्मेदार हैं क्या? कोई पत्रकार आपसे सवाल नहीं पूछेगा, आप कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करेंगे और आप कोई जिम्मेदारी भी नहीं लेंगे। ये बात अभी से पूरा देश जानता है। लेकिन श्रीमान, मैं आपसे सवाल पूछूंगी। देश अब सच में जानना चाहता है कि इतना महंगा शेर पालने के बाद भी देशवासियों की हत्या कैसे हो गई। आपकी 56 इंच की छाती और लाल आंखें किस काम की हैं? सर्जिकल स्ट्राइक क्या सच में एक कहानी थी? अनुच्छेद 370 पर बड़ी बड़ी बातें किस काम की रहीं? पुलवामा हमले में जवान मारे गए, पहलगाम हमले में पर्यटकों की हत्या हो गई। बताइए मोदी जी, क्या कश्मीर की शांति आतंकवादियों की मेहरबानी पर टिकी है क्या? जवाब दीजिए मोदी जी। कब तक कश्मीर में शांति बहाली के नाम पर वोट बटोरने और देशवासियों की लाशें बटोरने का काम एक साथ होता रहेगा? आपके प्रधानमंत्री बनने के बाद से देश में लाखों लोग मारे जा चुके हैं। कभी ऑक्सीजन की कमी से, कभी वैक्सीन के रिएक्शन से, कभी पुल गिरने से, तो कभी रेल दुर्घटनाओं और भगदड़ों में कुचलकर लाखों लोग अकाल मौत मारे गए। लेकिन आपने कभी कोई जिम्मेदारी नहीं ली। आप देशवासियों की मौतों की जिम्मेदारी कब लेंगे? आप अपनी चूक कब स्वीकार करेंगे? क्या देशवासियों का जीवन आपकी गलतियों पर न्यौछावर होने के लिए है? जवाब दीजिए मोदी जी, कब तक चुप्पी साधे रहेंगे? इस आतंकवादी घटना के बाद बीजेपी आईटी सेल द्वारा पूरे देश में जो माहौल बनाया जाने लगा, इस पर फिर नेहा सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। मोदी जी, मेरा आपसे सिर्फ एक सवाल है। अगर 10 सालों से हिंदू खतरे में ही है तो आप कर क्या रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हिंदुओं को खतरे में डालकर उन्हें खतरे से बाहर निकालने का तमाशा किया जा रहा है? आप बताइए, हिंदू खतरे से बाहर कब आएगा? इस साल बिहार चुनाव के बाद, या 2027 में यूपी चुनाव के बाद, या सीधा 2029 के लोकसभा चुनाव के बाद ही हिंदू खतरे से बाहर आ पाएगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि हिंदू खतरे से कभी बाहर आ ही नहीं पाएगा? जानते हैं सर, देशवासी उतना मूर्ख है नहीं जितना उन्हें समझा जा रहा है। उनके सब्र का इम्तिहान लेना बंद कर दीजिए। मणिपुर से लेकर पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर तक हिंदुओं की हत्या हो रही है और आप कुर्सी पर जमे बैठे हैं। आपको क्या लगता है लोग कुछ समझ नहीं रहे हैं? अब आप बताइए कि हिंदुओं को किससे खतरा है? बीजेपी आईटी सेल के मुताबिक मुसलमानों से खतरा है। लेकिन आप बताइए, अगर खतरा मुसलमानों से है तो आप सऊदी अरब में क्या कर रहे हैं? खतरा अगर पाकिस्तान से है तो आपने रेगुलर आर्मी भर्ती बंद करवाकर 4 साल वाले अग्निवीर फौजी क्यों भर्ती किए? खतरा अगर बांग्लादेश से है तो शेख हसीना भारत में क्या कर रही हैं? देश जानना चाहता है मोदी जी, जवाब दीजिए। आतंकवादी घटना के एक दिन बाद ही 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी यात्रा को लेकर बिहार के मधुबनी पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ एक चुनावी सभा को संबोधित किया। हजारों लोगों को प्रधानमंत्री का यह कदम रास नहीं आया, लेकिन कुछ ने इस पर चुप्पी साधे रखी, परंतु नेहा सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर दी। नेहा सिंह की इस प्रतिक्रिया को भी आप खुद सुन लीजिए। देश में आतंकी हमला हुआ है और आज प्रधानमंत्री मोदी जी बिहार में रैली करने जा रहे हैं क्योंकि वहां चुनाव है। क्या ये रैली करने का वक्त है? किसी में दम है जो उनसे सवाल पूछ ले? बीते 10 सालों में भाजपा के चुनाव प्रचार और अडानी को ठेके दिलवाने के अलावा मोदी जी ने किया क्या है? कौन पूछेगा कि सरकारी कंपनियां बेचने या सेना की जमीन बाबा रामदेव को देने से देश कैसे मजबूत होगा? सेना की भर्तियां रोकने और 4 साल वाली अग्निपथ योजना लाने से सेना कमजोर हुई है या मजबूत?
सेना में 1 लाख सैनिकों की कमी क्यों है मोदी जी? ईश्वर ना करे अगर कोई युद्ध 4 साल से लंबा चल गया तो हम इन 4 साल वाले अग्निवीरों के सहारे लड़ाई कैसे जीतेंगे? है कोई पूछने वाला? ट्रंप के दबाव में अमेरिका से खराब लड़ाकू विमान लेने पर देश की ताकत में कैसे इजाफा होगा? बताइए। आतंकी हमले की आपदा में अवसर ढूंढकर भाजपा ने देश को जितना नुकसान पहुंचा दिया है उतना आतंकी हमले से भी नहीं पहुंचा था। हमला पूरे देश के खिलाफ था और पूरे देश को इसके खिलाफ एकजुट होकर लड़ना था, लेकिन भाजपा की घटिया राजनीति ने लोगों को ही आपस में लड़वा दिया। हमले में हिंदू, मुसलमान, ईसाई सभी मारे गए, लेकिन मीडिया ने हिंदुओं को पीड़ित और मुसलमानों को अपराधी बताने का एजेंडा चलाया। पत्रकारिता के मूल्यों की गिरावट अगर ऐसे ही जारी रही तो अब वो दिन दूर नहीं जब शहीदों की शहादत भी धर्म के चश्मे से देखी जाएगी। भगवान न करे देश में कभी ऐसा भी दिन आए, लेकिन मोदी जी हैं तो ये भी मुमकिन है। आपदा में अवसर ढूंढना जिनकी पॉलिसी रही हो, अवसरों के लिए आपदा लाना उनके लिए कौन सी बड़ी बात है। आज मोदी जी बिहार जा रहे हैं, वहां उनकी रैली है। पिछली बार पुलवामा हमले के शहीदों के नाम पर वोट मांगा था, अब पहलगाम के मृत पर्यटकों की बारी है। कुछ समझे? कश्मीर में आतंकी हमला हुआ और उसके फौरन बाद मोदी जी ने आज बिहार में रैली कर दी। बिहार के मंच से ही पाकिस्तान को धमका दिया और जनता ने भी ताबड़तोड़ तालियां पीट दी। जो लोग भी मोदी जी की पॉलिटिक्स और बिहार के हालत को समझते हैं, उन्हें खूब समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान को धमकी देने के लिए मोदी जी को बिहार क्यों आना पड़ा। उन्हें बिहार इसलिए आना पड़ा ताकि बिहार की जनता से राष्ट्रवाद के नाम पर वोट बटोरा जा सके और बिहार की जनता के मुद्दों को फिर से साइडलाइन किया जा सके। अब मोदी जी और उनके साथ वालों को काम के नाम पर तो वोट मिलना नहीं है, क्योंकि काम कुछ हुआ ही नहीं है और भ्रष्टाचार इतना हुआ है कि ईमानदारी से चुनाव हो तो बहुतों की जमानत जब्त हो जाए। बिहार चुनाव में उन्हें या तो हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट मिल सकता है या भारत पाकिस्तान के नाम पर, तीसरा कोई रास्ता नहीं है और ये लोग बाकी दोनों रास्ते अख्तियार करेंगे। अब जो मैं कहने जा रही हूं उसे ध्यान से समझिए और गांठ बांध लीजिए। बिहार में चुनाव आने वाले हैं और अगर बिहार चुनाव पहलगाम मुद्दे पर लड़ा गया तो चुनाव से रोजगार और परीक्षाओं का मुद्दा गायब कर दिया जाएगा। पेपर आउट और बाकी भ्रष्टाचार के मुद्दे भी साइड कर दिए जाएंगे। जानते हैं इससे क्या होगा? बिहार का युवा गरीबी और बेरोजगारी के दुष्चक्र में फंसा रह जाएगा। जानते हैं फिर क्या होगा? वो प्रवासी मजदूर बनने की राह पर आ जाएगा और फिर सूरत, अहमदाबाद, पंजाब, मुंबई जैसे शहरों को सस्ता लेबर मिलेगा। अगर बिहार का युवा देश भर में मजदूर बना फिर रहा है तो ये ऐसे ही नहीं हो गया है। एक पूरा का पूरा सिस्टम, एक दुष्चक्र तैयार किया गया है कि बिहार का युवा गरीबी और बेरोजगारी में इस कदर उलझा रह जाए कि मजदूरी ही उसे अपना भविष्य नजर आने लगे। ये दुष्चक्र साल 2 साल में नहीं रचा गया है, दशकों लगे हैं। बड़े बड़े हाकिमों का दिमाग लगा है इसमें, तब जाकर बिहार के अच्छे अच्छे अभिमन्यु दिल्ली, बंबई, सूरत में गार्ड बनकर गालियां खा रहे हैं। अरे आपको क्या लगता है सब कुछ ऐसे ही हो जाता है? बिहार का युवा दुर्भाग्यशाली नहीं है, उसकी किस्मत की रेखा षड्यंत्र करके मिटाई जाती है। केंद्र की सरकार बनाने में बिहार की बहुत बड़ी भूमिका है। बिहार के तमाम नेता हैं जिनके बिना दिल्ली की सरकार पैदल हो जाए, लेकिन इन लोगों ने बिहार में कितने कारखाने लगवाए, कितने कॉलेज और विश्वविद्यालय खुलवाए? अरे न खुलवाए हैं न खुलवाएंगे, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो सूरत और अहमदाबाद को सस्ते मजदूर कहां से मिलेंगे? आपने जिनको चुनकर संसद भेजा है उन्हें दिल्ली वालों की चापलूसी में मजा आने लगा है। बिहार का चुनाव पूरी ताकत लगाकर पहलगाम की ओर मोड़ा जाएगा और मोदी जी ने आज रैली भी कर दी है और बिहार चुनाव से बिहार के जरूरी मुद्दों को भारत पाकिस्तान के विवाद से दबाने की शुरुआत भी कर दी है। आपको सतर्क रहना है, अपने मुद्दे को उठाते रहना है और इस बार मूर्ख नहीं बनना है। मेरा काम आपको सावधान करना है, मैं करती रहूंगी। आपका काम अपना बचाव करना है, आप कीजिए। जय संविधान, जय बिहार, जय हिंद। इधर आतंकवादी घटना पर भाजपा नेता लगातार पाकिस्तान को प्यासा मारने और युद्ध करने की बात कहने लगे।
लेकिन नेहा सिंह को यह बात भी रास नहीं आई। उन्होंने युद्ध के नाम पर देशवासियों को गुमराह करने की बात कहते हुए अपना एक और संदेश जारी कर दिया। कंधार विमान अपहरण कांड 1999 भाजपा सरकार, कारगिल युद्ध 1999 भाजपा सरकार, संसद पर आतंकी हमला 2001 भाजपा सरकार, अक्षरधाम मंदिर पर आतंकी हमला 2002 भाजपा सरकार, अमरनाथ यात्रियों पर आतंकी हमला 2002 और 2017 दोनों बार भाजपा सरकार, गोधरा कांड 2002 भाजपा सरकार, पठानकोट आतंकी हमला 2016 भाजपा सरकार, उरी आतंकी हमला 2016 भाजपा सरकार, पुलवामा आतंकी हमला 2019 भाजपा सरकार, पहलगाम आतंकी हमला 2025 भाजपा सरकार। देश में अब तक के सारे बड़े आतंकी हमले भाजपा की सरकार में हुए हैं और भाजपा की सरकार आते ही देश और देशवासी सभी खतरे में आ जाते हैं। बिहार चुनाव करीब है और देश में जैसे ही चुनाव करीब आते हैं कहीं ना कहीं आतंकी हमला हो ही जाता है और युद्ध के बादल घिर जाते हैं। पहलगाम हमले के बाद से ही सरकारी कवियों ने पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और वीर रस की कविताएं पढ़ना शुरू कर चुके हैं। अब इन्हें पाकिस्तानियों के कटे हुए सिर चाहिए। ठीक है, तो कौन जाएगा पाकिस्तानियों के सिर काटने? ये कवि जाएंगे या भाजपा के नेता जाएंगे या अंधभक्तों के भगवान खुद पाकिस्तान जाएंगे सिर काटने? दरअसल इनमें से कोई नहीं जाएगा। अगर युद्ध हुआ तो देश के गरीब किसानों के बेटे जो फौज में सिपाही बनकर भर्ती हुए हैं वो आगे भेजे जाएंगे। वो गरीब किसान जिनका बैंक का कर्ज अभी तक सिर पर लदा हुआ है, जिनका ट्रैक्टर जब्त करने के लिए बैंक वाले रोज द्वार पर चक्कर लगाते हैं, उनके जवान बेटों को ये भाजपाई कवि युद्ध में भेजने की मांग कर रहे हैं। ये है इन धूर्त कवियों का कवि हृदय और नीयत। और नेताओं का क्या है? चुनाव जीतने के लिए युद्ध की घोषणा करनी पड़ी तो ये वो भी कर देंगे। इनके अपने बेटे तो फौज में हैं नहीं, इनके अपने बेटे तो विधायक, सांसद और बीसीसीआई का सचिव बनने के लिए हैं, लेकिन लड़ाइयों में झोंकने और गोली खाने के लिए तो किसानों के बच्चे हैं, ताकि देश में राष्ट्रवाद का बयार चले और इन्हें वोट मिले। संसाधन देश के खर्च होंगे, बेटे किसानों के मारे जाएंगे। ये है युद्ध की असलियत और इसीलिए इन नेताओं और उनके चापलूसों को युद्ध की जल्दी है। जब भी चुनाव करीब होते हैं और सरकारों की हालत खराब होती है तो पड़ोसी देशों से युद्ध और तकरार को चुनाव जीतने के लिए हुकुम के इक्के की तरह उपयोग किया जाता है। इसीलिए भाजपा के नेता और उनके चापलूस पूरी ताकत लगा रहे हैं कि किसी भी तरह से पाकिस्तान के साथ युद्ध शुरू हो जाए। लेकिन कोई माई का लाल ये नहीं पूछ रहा है कि कश्मीर जैसी संवेदनशील जगह पर 2000 पर्यटकों की सुरक्षा के लिए एक भी सुरक्षा कर्मी मौजूद क्यों नहीं था। हमला आतंकियों ने किया है तो आतंकियों को चुन चुन कर मारिए, लेकिन आतंकियों को मारने की बजाय पाकिस्तान से युद्ध ठान लेना देश के हजारों सैनिकों की जान जोखिम में डालना है। जिस क्रूर आतंकी हमले को वजह बताकर पाकिस्तान से युद्ध करने की बात की जा रही है, उस आतंकी हमले में किसी भाजपा के मंत्री ने अपनी चूक क्यों नहीं मानी? देश के गृह मंत्री ने अपना इस्तीफा क्यों नहीं लिखा? और प्रधानमंत्री को हमले के तुरंत बाद आतंकियों को धमकाने के लिए बिहार में रैली करने की क्या जरूरत पड़ गई? ये सवाल मीडिया कभी नहीं पूछेगा और सरकार इन्हीं सवालों से मुंह छुपा रही है। इसीलिए अंधभक्त इन्हीं सवालों को पूछने पर मुझे धमकियां और गालियां दे रहे हैं, लेकिन मैं ये सवाल पूछूंगी, पूछती रहूंगी, क्योंकि मैं अपने देश को युद्ध की आग में नहीं झोंकने दे सकती। ये देश आपका अपना है, इसे युद्ध से बचाइए। जब सरकार ने इस आतंकवादी घटना के होने का कारण सुरक्षा व्यवस्था में चूक होने की बात नहीं मानी तो फिर नेहा सिंह सामने आई। आतंक फैलाने का काम तो आतंकवादियों ने पूरा कर दिया, बाकी बचा देश को कमजोर करने का काम तो वो भाजपा कर रही है। देश में पहले भी आतंकी हमले हुए थे, लेकिन उन हमलों में देश के नागरिक मारे जाते थे, देश के नागरिक घायल होते थे। लेकिन पहलगाम हमले में देश के नागरिक नहीं, हिंदू और मुसलमान मारे गए, ईसाई मारे गए। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूं? आतंकवादी हमें गोली मार सकते हैं, लेकिन हमारा हौसला नहीं तोड़ सकते।
जब भी जरूरत पड़ी देश में सभी धर्मों के लोग कंधा से कंधा मिलाकर लड़े, फिर चाहे वो 1962 का भारत चीन युद्ध रहा हो या सन 1948, सन 1965, 1971 या 1999 का कारगिल का युद्ध रहा हो। भारत की सेनाओं में बड़ी संख्या में मुसलमान फौजी हैं जो अपने मुल्क के लिए जान दांव पर लगाए हुए हैं। देश भर की पुलिस में हजारों लाखों मुसलमान अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप सोचकर बताइए, क्या भाजपा का हिंदू मुसलमान का एजेंडा देश को कमजोर नहीं कर रहा? यही तो आतंकवादी चाहते हैं। आतंकवादी हमें तोड़ना चाहते हैं और भाजपा की हिंदू मुसलमान की राजनीति उनकी मंशा पूरी कर रही है। क्या ये आतंकवादियों का काम आसान करना नहीं है? और जो आतंकवादियों का काम आसान करे, क्या वो देश का दुश्मन नहीं है? आतंकवादी इस बात से कैसे अनजान हो सकते हैं कि इस वक्त हमारे देश में कैसी राजनीति चल रही है? दुनिया भर को पता है कि इस वक्त भारत में धर्म की राजनीति की जा रही है। आतंकवादियों ने इस जानकारी का थोड़ा सा उपयोग कर लिया और देश भर के न्यूज चैनल हिंदू मुसलमान का राग अलापने लगे कि धर्म पूछ कर मारा, धर्म पूछ कर मारा। भाजपा को भी मसाला मिल गया और देश भर में वही शुरू हो गया जो आतंकवादी चाहते थे। गोली चलाकर वो हमें कभी इतना नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे जितना भाजपा वालों ने हिंदू मुसलमान की बातें करके पहुंचा दिया है। हर इंसान के भीतर सांप्रदायिकता का जहर भरने की कोशिश की गई और अब आतंकवादी ज्यादा सफल हो गए। खास बात यह है कि अब तक किसी भाजपाई देशभक्त ने यह सवाल नहीं पूछा कि अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए भारत पाकिस्तान सीमा सुरक्षा नियमों में ढील क्यों दी गई। क्या अडानी का मुनाफा इतना ज्यादा जरूरी था? उन्हें नहीं पूछना कि कश्मीर जैसे संवेदनशील जगह पर 2000 सैलानियों की सुरक्षा के लिए एक भी सुरक्षा कर्मी क्यों नहीं मौजूद था? उन्हें मतलब नहीं कि आतंकवादी हमले के घंटों बाद तक भी एम्बुलेंस क्यों नहीं आई, राहत कार्य क्यों नहीं शुरू हुआ? वो पूछे ना पूछें, मैं पूछूंगी और जवाब लेकर रहूंगी। जब नेहा सिंह आतंकवादी घटना पर लगातार अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रही थी तो भाजपा समर्थकों ने नेहा सिंह को ऐसा करने से मना किया। इस पर नेहा सिंह को और गुस्सा आ गया। नेहा सिंह ने भाजपा समर्थकों को लेकर एक और वीडियो जारी कर दिया। आप खुद सुनिए। एक फोन कॉल से दूसरे देशों की वॉर रुकवाने वाले पौपौ अपने देश में आतंकवादी हमला नहीं रुकवा पाए और अंधभक्त मुझसे कह रहे हैं कि ऐसी बातों पर राजनीति और सवाल मत करो। तो किस बात पर सवाल करूं? शिक्षा पर, जिसे मुद्दा ही नहीं समझा जाता, या स्वास्थ्य पर, जिस पर सवाल करना अब आउट ऑफ फैशन हो गया है? बोलो किस पर सवाल करूं? बेरोजगारी पर, जिसके जवाब में तुम्हारे अब्बा हुजूर पकौड़ा तलने की सलाह देते हैं? अरे जब देश की राजनीति ही राष्ट्रवाद और हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर चल रही है, उसके बाद भी आतंकी हमलों में देशवासी मारे जा रहे हैं, तो सवाल किस मुद्दे पर करूं? 56 इंच की छाती पर देश के सारे मुद्दों को समेट देने वाले मोदी जी की सरकार में आतंकवादी हमले होंगे और नागरिकों की हत्या होगी तो सवाल क्या मोहम्मद अली जिन्ना और नेहरू जी से पूछा जाएगा? नागरिकों की मौत और आतंकवादी हमलों पर सवाल क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए भाई? इन सवालों से इतना डर क्यों रहे हैं आप? अपनी ही सरकार में हुए पुलवामा आतंकी हमले के शहीदों की मौत पर बेशर्मी से वोट मांगने वाला ये आदमी पहलगाम के पर्यटकों की मौत पर भी वोट मांगेगा और अंधभक्त इसे मास्टर स्ट्रोक बताकर वोट भी देंगे। लेकिन इनका कहना है कि सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए। बस 2-4 दिनों की बात और है, भक्तों के पौपौ पहलगाम आतंकी हमले पर रोते हुए बिहार चुनाव की नींव डालते दिखेंगे और अंधभक्त वो बिहार चुनाव में रोते हुए ढोंगी जी की रील शेयर करते दिखेंगे। नेहा सिंह के इस वीडियो पर तो भाजपा समर्थक पूरी तरह भड़क गए और उन्होंने नेहा सिंह पर दर्ज करा दिया देशद्रोह का मामला। यह मामला 11 संगीन धाराओं में दर्ज कराया गया है। यूपी के लखनऊ के हजरतगंज थाने में भाजपा नेता अभय सिंह निर्भीक द्वारा यह मामला दर्ज कराते हुए नेहा सिंह को देशद्रोही और देश को बांटने वाला बताया गया है। अपने ऊपर मामला दर्ज होने के बाद नेहा सिंह ने एक और कटाक्ष भरा वीडियो जारी किया। जिस तरह से मैं इस देश को आतंकी हमले से बचाने में नाकाम रही हूं, मैंने तय किया है कि मैं अभी इसी वक्त देश के गृह मंत्री पद से इस्तीफा दूंगी। जरूरत पड़ी तो आज शाम तक मैं और जवाहरलाल नेहरू दोनों लोग एक साथ मिलकर प्रधानमंत्री पद से भी इस्तीफा दे देंगे। कल सुबह रक्षा मंत्री के पद से भी खुद की कड़ी निंदा करते हुए इस्तीफा दूंगी।
और मंत्रिमंडल के बाकी पदों से मैं कल दोपहर 12 बजे इस्तीफा दूंगी, क्योंकि सारी जिम्मेदारी मेरी ही तो थी। बाकी लोग तो विधायक सांसद खरीदने और इलेक्टोरल बॉन्ड का ठेला लगाने के लिए चुने गए थे। बीफ कंपनियां हो या वैक्सीन कंपनियां, उन्हें चंदा तो सभी से लेना पड़ता है ना। मखाना खाकर मन की बात करना और आतंकी हमले के बाद बिहार में रैली करना क्या कम जरूरी काम है? 10 लाख का सूट पहनकर पाकिस्तान जाकर बिरयानी खाना भी तो जरूरी है भैया। अंबानी के लड़के के बियाह में न्योता लिखवाना क्या कोई काम नहीं है? अभी तो गौना बाकी है, उसमें भी जाना पड़ेगा। खैर, मेरा इस्तीफा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि मैं मणिपुर नहीं जा पाई, रेल दुर्घटना नहीं रोक पाई, कुंभ मेले की भगदड़ नहीं रोक पाई, रेलवे स्टेशन की भगदड़ नहीं रोक पाई। कोरोना काल में ऑक्सीजन के बिना हुई मौतों के लिए भी मैं खुद को जिम्मेदार ठहराते हुए इस्तीफा दे रही हूं। नमस्कार। कहाँ है मेरा झोला? है कहाँ मेरा झोला? लाओ मेरा झोला। अच्छा, यहां है मेरा झोला। अब मुझे झोला उठाकर जाने से कोई नहीं रोक सकता। मैं तो चली। हमने आपको सारी घटनाओं को सिलसिलेवार ढंग से बता दिया। अब आप खुद निर्णय कीजिए कि नेहा सिंह राठौर देशद्रोही हैं या देशभक्त। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हम आपको बता दें कि नेहा सिंह के यह सारे वीडियो हमने नेहा सिंह राठौर के YouTube चैनल से प्राप्त किए हैं।